एपिसोड की शुरुआत होती है गहरी खामोशी के साथ। शहर के बीचों बीच सब जमा है, लेकिन माहौल में एक अजीब सा बोझ है। जूलियस जुकोलियस, जो कभी द फाइनेस्ट नाइट कहलाता था, आज एक डब्बी बनकर खड़ा है। सुबारू सबको चिल्लाते हुए समझाता है, पागल मत बनो, ये जूलियस है, इसने हमारे साथ मिलकर स्लॉट को हराया था। लेकिन बाकी सब, फेरिस, रिकार्डो और बाकी नाइट सिर्फ सर खुजाते हैं। जूलियस की आंखों में दर्द है। वो सुबारू से कहता है, सुबारू बस करो, इनकी कोई गलती नहीं है। ग्लूटोनी ने जूलियस का नाम खा लिया है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की हिस्ट्री से जूलियत का वजूद मिट गया है, सिवाय सुबारू के, क्योंकि सुबारू पर इन चीजों का असर नहीं होता। जूलियस अपना हाथ अपनी तलवार पर रखता और कहता है, मैं तुम सबको अपना दोस्त और साथी समझता था, लेकिन अब तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक राह चलता मुसाफिर हूँ। ये सीन इतना इमोशनल है कि जूलियस की आवाज कांप रही होती है। एनास्तासिया, जो कि एक्चुअली आर्टिफिशियल स्पिरिट है, सबको एक कमरे में इकट्ठा करती है। कहती है कि अभी शहर में लस्ट और ग्लूटोनी की वजह से तबाही मची हुई है। डेड मेमोरी के मरीज और नेमलेस लोग हर तरफ हैं। वो कहती है कि हमें किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो सब कुछ जानता हो। तब नाम आता है सेक साहोला का। साहोला वो हस्ती है जिसने 400 साल पहले ड्रैगन और स्वॉर्ड सेंट के साथ मिलकर स्टेला विच ऑफ एनवी को सील किया था। वो ईस्ट में प्लेडिस वॉच टावर में रहती है, लेकिन एक मसला है, ऑग्रिया सैंडियोस। ये वो रेगिस्तान है जहाँ इतने माजूब बीस्ट हैं कि वहाँ से कोई जिंदा नहीं लौटा। रेनहार्ड स्वॉर्ड सेंट बताता है कि उसने 2 साल पहले कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा। वो जितना टावर की तरफ भागता था, टावर उतना ही उससे पीछे चला जाता था। एक ऐसी इनविजिबिलिटी बैरियर वहां लगी हुई है जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर नाइट भी नहीं तोड़ सका। रात का वक्त होता है। सुबारू अकेला बाहर खड़ा होता है। जब एनास्तासिया उसके पास आती है, सुबारू की सिक्स सेंस जाग जाती है। वो कहता है, बस करो, बहुत हुआ, तुम जो भी हो, मेरी एनास्तासिया सैन नहीं हो। वो अपने भाइयों और साथियों के लिए इतनी ठंडी बातें नहीं करती। तब वो लड़की हंसती है और उसकी आवाज थोड़ी बदल जाती है। तुमने पहचान लिया, कमाल है। वो स्कार्फ जो मैं पहनती थी वो हिला और बोलती है, मेरा नाम इचिंडा है। सुबारू डर जाता है। इचिंडा, विच ऑफ ग्रीड? लेकिन ये वो वाली इचिंडा नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल स्पिरिट है, बिल्कुल बेट्रिस की तरह। वो बताती है कि असली एनास्तासिया की हालत प्रिसिला शहर में बहुत खराब हो गई थी। उसकी बॉडी का गेट मैना फ्लो ब्लॉक हो गया था। एनास्तासिया को मरने से बचाने के लिए इचिंडा ने उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया। अब मसला ये है कि वो वापस स्कार्फ में नहीं जा पा रही। वो टावर इसलिए जाना चाहती है ताकि सेज साहोला से एनास्तासिया को ठीक करने का रास्ता पूछ सके। सुबारू को पता है कि रेगिस्तान पार करने के लिए एक माजू मास्टर चाहिए। वो जाशिकी रो जेल में जाता है जहां मैली पोर्टरोड बंद है। सुबारू रिक्वेस्ट करता है, मैली, हमें तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम साथ चलो तो हम उन बीच से बच सकते हैं। मैली शुरू में नखरे करती है, कहती है, वहाँ मेरी मामा कैपिला मुझे ढूंढ लेंगी। लेकिन सुबारू उसे दिलासा देता है और आखिरकार मैली मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि वो वहाँ सिर्फ अपने एनिमल्स को देखने जा रही है। अब ये इस एपिसोड का सबसे लंबा और रुला देने वाला पार्ट है। गरफाइल को पता चलता है कि उसकी माँ रियाला जिंदा है और इसी शहर में है। वो वहां जाता है और चुपके से उनको देखता है। उसकी माँ को कुछ याद नहीं कि उसके 2 बच्चे गरफाइल फ्रेडेरिका सेंचुरी में उसके इंतजार में बड़े हुए। वो उनके लिए अब एक अजनबी है। जब गरफाइल का शौहर गैरिक वहां नहीं होता तो गरफाइल उनके सामने जाता है। उसकी माँ उसे एक अजनबी नाइट समझकर इज्जत देती है। गरफाइल की हिम्मत टूट जाती है। वो गोर्जियस टाइगर नहीं रहता बल्कि एक छोटा बच्चा बन जाता है। वो रोने लगता है। उसकी माँ भले ही दिमाग से सब भूल गई हो, लेकिन उसकी माँ का दिल तड़प उठता है। वो गरफाइल को गले लगा लेती है। गरफाइल रोता हुआ कहता है, माँ, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने सबको बचाया, लेकिन मैं बहुत अकेला था। उसकी माँ उसके आंसू पोंछती है और कहती है, रोना नहीं मेरे बच्चे, मैं यहाँ हूँ। गरफाइल को तब एक बात पता चलती है जो उसे सुकून देती है। उसकी माँ ने अपने नए बच्चों का नाम फ्रेडरिका से मिलता जुलता और ग्रफाइल का असली नाम रेफ रखा है। इसका मतलब है कि वो भले ही सब कुछ भूल गई हों, लेकिन उनके किसी दिल के कोने में आज भी उनके बच्चे की याद है। सुबारू वापस रोजवॉल के एक मेंशन जाता है। वहाँ रिम एक कमरे में बिल्कुल खामोश लेटी हुई है, एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह। सुबारू उसके पास बैठता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, रिम, मैंने तुम्हें हारने नहीं दिया, मैंने स्लॉट को मारा, मैंने ग्रीड को हरा दिया, अब बस ग्लूटोनी की बारी है। मैं इस टावर से तुम्हारे लिए रास्ता लेकर आऊंगा। जब तुम जाओगी तो सबसे पहले मेरा चेहरा देखोगी, ये मेरा वादा है। रैम पीछे से आती है और कहती है, सुबारू का चेहरा देखकर रैम शायद फिर से सो जाए मजाक में, लेकिन वो सुबारू को अपनी दुआओं के साथ रुखसत करती है। सब लोग सुबारू, एमिलिया, बेट्राइस, रैम, जूलियस, एनास्तासिया और मैली एक बड़े ड्रैगन कैरेज में सवार होते हैं। वो दुनिया के सबसे खतरनाक रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं। टावर दूर से नजर आ रहा है, लेकिन वहां पहुंचना नामुमकिन लगता है। सुबारू की आंखों में एक पुरअज़म चमक है। वो जानता है कि ये रास्ता उन्हें मौत की तरफ भी ले जा सकता है, लेकिन रैम और जूलियस के लिए वो ये रिस्क लेने को तैयार हैं। इस एपिसोड में जूलियस की बेबसी,
ایڈگر فائل کی ماں سے ملاقات اور سبارو کے ریمپ کے لیے وعدہ دکھایا گیا ہے۔ اب اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹیم ٹاور کی باؤنڈری کیسے توڑتی ہے اور زیگ سہالا کہاں ہے۔